पिंकू भारती और आप देख रहे व्योम टीवी। लगातार सामाजिक कार्य के लिए अग्रसर रहे विनय चौहान। लोहियाबाद में एक वृद्ध माता का घर का जर्जर स्थिति को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के लिए कार्य करने वाले, हमेशा तत्पर रहने वाले आज एक घर का निर्माण किए। वो बूढ़ी माता आपके सामने बैठी हुई है। जिस हालात में थी वो हालात ऐसा था कि कभी भी घर गिर सकता था और वो बूढ़ी माता दब के मर सकती थी। वो हालात में लगातार कार्य करने वाले, हर दुख सुख में खड़ा होने वाले लोहियाबाद के सामाजिक कार्यकर्ता विनय चौहान, ना किसी पार्टी का ना किसी मजहब का, यह सिर्फ समाज के लिए जीने और मरने के लिए लगातार कार्य करने वाले विनय चौहान के द्वारा ये घर निर्मित किया गया। कुछ ही दिन पहले ये औरत जो बूढ़ी माता है, जो बैठी हुई है, इनकी स्थिति में यहाँ के लोगों से मिलकर, यहाँ के सभी समुदायों से मिलकर इनका घर का निर्माण करने वाले विनय चौहान जी आज हमारे बीच हैं। साथ में गीता जी हैं, लगातार समाज के लिए कार्य करने वाले। आइए जानते हैं कि क्या स्थिति है। सर्वप्रथम आप बताएं कि कैसी हैं आप? ठीक है। घर बना कर दिया गया, आपको कैसा लग रहा है? दे दिए बाबू, अच्छा लग रहा है। घर कौन बनवाया? अब विनय चौहान। विनय चौहान? हाँ, वही मालिक है या ये लोग हैं। खाना उना कैसे होता है? खाना ये बेटी देती है। राशन मिलता है? हाँ, सरकारी राशन? हाँ, बहनी 10 किलो राशन देती है। अब आपको घर में ये घर अच्छा से बन गया है। हाँ। रहने की व्यवस्था तो हो गई है। हाँ बाबू। खाने पीने के लिए भी दिक्कत होगी तो क्या विनय चौहान आपकी मदद करेंगे? अब उनका सब मिलकर करेंगे। लड़की है, लड़कियाँ तो कहे लेके हम छोड़बो नहीं। अब खुश है ना आप? हाँ खुश है बाबू, भगवान विनय जी को दुआ दे रही है ना? हाँ दे रही। उनके साथ जितने समाज के काम करते हैं उनको दुआ दे रहे हैं? हाँ भैया, अपने हृदय से भोला बाबा, गंगा माई, मतीन लोग। ठीक, धन्यवाद। हाँ आप बताएं कि गीता जी आप यहाँ पे आई हैं, क्या कारण? यहाँ कारण है, हमको पता चला कि एक वृद्ध महिला है और हम लोग माता का पूजा करते हैं और नवरात्रि का आज फर्स्ट दिन है। तो एक माँ का तो हम लोग आराधना कर ही रहे हैं और एक जीते जा माँ है मेरी, और इनको हम लोग इस अवस्था में छोड़ नहीं सकते हैं। और इनको तो आज विनय चौहान इतना अच्छा ये लड़का है, हम इस पर गर्व करते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को किस कोने से निकाल कर ये उनको मदद करते हैं, इस पर हमें गर्व होती है। और हम लोग इनको अब आज के बाद इनको कोई चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए कि कपड़ा लत्ता खाना खुराकी के जिम्मा हम लोग उठा लिए और बहुत ही अच्छा लगता है कि ये सब काम हम लोग करते हैं। लगातार विनय चौहान अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। किसी की अगर ब्लड डोनेट की बात हुई, किसी का अगर कोई डेथ कर गया है, उसमें भी आर्थिक मदद की बात होती है, किसी की शादी में मदद की बात होती है, तो विनय चौहान तो लगातार कार्य करते आ रहे हैं। और वो किसी पार्टी से, विशेष करके किसी पार्टी अगर सहयोग की मामला नहीं करते हैं, सामाजिक लोगों से या वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो लगातार कार्य करते हैं। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? वो काफ़ी सराहनीय काम है और जो सामाजिक कार्य करते हैं वो सबसे बड़ा नेता होते हैं। और सबसे बड़ा प्राथमिकता अगर किसी को दिया जाता है तो सामाजिक कार्यकर्ता को दिया जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता किसी के बल बदौलत नहीं जीता है, ऊपर ईश्वर उनका साथ देते हैं और नीचे यहाँ सहयोग करने वाला ऐसा व्यक्ति अगर 4 लोग रहे तो किसी कोना में कोई गरीब तड़पता हुआ नहीं मिला। किसी की बेटी को ऐसा नहीं होगा कि दहेज के लिए शादी नहीं हो रहा है। किसी के घर में कोई डेथ कर जाता है तो पैसा के अभाव में ऐसा ना हो कि उसका दाह संस्कार ना हो। ऐसे लोगों का अगर ऐसा लड़का 4 निकले तो हम लोग 50 निकल कर उसका सहयोग करेंगे और सहयोग करके ऐसे कार्यों में हम लोग मदद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विनय जी, आपने ये घर बनवाने में काफी मशक्कत की, क्या कहेंगे आप? हम लोग को जैसे बताया अभी कुछ समय पहले कि खुशी तो मिलता है और यह खुशी और कब और मतलब 4 चांद हो जाता है जब लोगों का साथ मिलता है। जैसे गीता सिंह जी, पिंटू पासवान, पंकज चौहान, सबका नाम नहीं ले सकते हैं, मतलब दिमाग में बैठता नहीं है। सबका साथ जब एक एक कड़ी जैसे जैसे हम बताते चलते हैं, ये घट रहा है, ये घट रहा है, होते चला गया और पूर्ण हो गया। ऐसे तो लगातार आप सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं। देखने को कई बार मिला है, किसी को ब्लड डोनेट की जरूरत पड़ी, किसी को आर्थिक मदद की जरूरत पड़ी। ये सब आपके मन में विचार कैसे आया और कैसे ये कार्य को आप संपादित करते हैं? मन में विचार मतलब कैसे बताया आपको, जैसे पत्थर का ढेर है तो हर पत्थर पूजा नहीं जाता, कोई खास पत्थर होता है। तो कोशिश करते हैं कि
औरों के तरह नहीं लगे, भीड़ हम बनना नहीं चाहते हैं। तो उस भीड़ से निकलकर कुछ अलग रास्ता चुने, जैसे किसी भी समस्या हो, समस्या का समाधान करना, लोगों को जोड़कर मदद लेकर हम यह कार्य करते हैं और सफल होता है। इसको आप राजनीतिक रंग तो नहीं करते हैं? राजनीतिक रंग हम इससे पहले हम बता चुके हैं कि अगर इसको लोग कहते हैं कि राजनीति कर रहा है, तो हमको गर्व हो रहा है कि हम राजनीति करते हैं, क्योंकि राजनीति करने से किसी का अगर भला हो जाता है तो हम तो भैया राजनीति करेंगे। निष्पक्ष रूप से अगर ये कार्य करते हैं तो अब सराहनीय कार्य है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन ये समाज के कुछ वर्ग लोग ऐसे भी हैं जो आपके कार्यों से उनको असंतुष्टि मिलती है, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? असंतुष्टि तो यहाँ भगवान पर भी उंगली उठाते हैं। हम लोग तो भगवान है नहीं, हम लोग तो इंसान है। इंसान है तो भैया हर मतलब मौसम आपको सहना होगा, धूप, गर्मी, बरसात, ठंडा, सब सहना होगा। जो सह के निकला वही सबसे बड़ा, मतलब क्या कहते हैं उसको, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बस बाजीगर बन के दिखाना है लोगों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लगातार समाज के लिए काम करते आए हैं और करते रहेंगे। ये इनकी कोई परवाह नहीं कि आगे क्या होगा और नहीं होगा, किसी भी राजनीति से भी अगर उभर के आते हैं, लेकिन ये सामाजिक कार्य नहीं छोड़ सकते हैं। विनय चौहान ये लोयाबाद में अपना एक परचम लहराने का काम कर रहे हैं सामाजिक कार्य करने के लिए, और इनके सहयोगी इनके हमेशा तत्पर रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्य है और सराहनीय कार्य है और आगे भी ये कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं पप्पू भारती, व्योम टीवी।